जो समय लगता है, अगर वो समय के कारण से इन 16 लाख बच्चों को यस और नो का पता नहीं लगेगा तो विलम्ब होगा। और एसओजी ने भी जिस प्रकार से इस केस के पड़ खोले हैं, मैं सोचता हूं कि एसओजी ने भी बहुत मर्दानगी का काम किया है और उस स्थान तक पहुंच गए जहां से पेपर स्ट्रांग रूम से निकला है। इससे बड़ा और क्या प्रमाण चाहिए जो उसने जुटा लिया है। मैं सोचता हूं कोई जांच ये करे या वो करे, पर समय बाउंड होकर के इसका परिणाम आवे, ताकि 16 लाख बच्चों की जो ज़िंदगी में साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसको भी किसी प्रकार से मदद हो सके। तो आप एसओजी पे ज़्यादा एतबार है या सीबीआई पे? मैंने तो पुलिस में काम किया, मेरे पास डिपार्टमेंट रहा है, मुझे गर्व है इस बात का कि अभी भी पुलिस में अच्छे अधिकारी हैं, हिम्मतवर अधिकारी हैं। थोड़ा सा उनको सरकार की तरफ से भी प्रोटेक्शन और पूरा स्टाफ और पूरा लवाजमा मिले और टाइम बाउंड तय करें कि 1 महीने के अंदर इसमें जो भी अभियुक्त हैं उन सबको अंदर डालो और डालने के बाद उनकी सबकी प्रॉपर्टी सीज करके और इसके बारे में निर्णय लो, ताकि 16 लाख बच्चों की ज़िंदगी के साथ होने वाले खिलवाड़ से भी कुछ उनका बचाव हो सके। तो आपके साथी तो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। देखो, मैं सोचता हूँ उनका सोचना होगा, सीबीआई ही कोई एकमात्र रास्ता नहीं है। इसमें सीबीआई में अगर 1 साल लग गया तो इन 16 लाख बच्चों का क्या होगा? 1 साल तक क्या ये लटके रहेंगे? क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? तो मैं सोचता हूँ क्योंकि इनके साथ एक व्यक्ति नहीं जुड़ा है, इससे सारा राजस्थान के परिवार जुड़े हुए हैं, इसलिए उनके बारे में निर्णय अगर सीबीआई ये कहती है कि 2 महीने में निर्णय कर सकते हैं, दे दीजिए, कोई हर्जा नहीं। और सीबीआई अगर 1 साल तक ना करे तो इन बच्चों के साथ क्या होगा? कटारिया जी, सरकार कल तक तो कुछ कह ही नहीं रही थी और देर रात को फैसला लिया गया जारौली को हटाने का। लेना ही पड़ेगा। कारण क्या है कि जब स्ट्रांग रूम से पेपर गया, वहाँ प्राइवेट व्यक्तियों को आपने उसकी तरफदारी करने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए क्यों लगाया? पुलिस को आपने इन्वॉल्व क्यों नहीं किया? कि राजस्थान में तो सब जगह पुलिस को इन्वॉल्व करके पेपर की सुरक्षा की, तो यही क्या ऐसी विशेषता थी? इसका मतलब सबकी मिली भगत का ही परिणाम था जो एक कांड हुआ है। क्या विधानसभा में इसकी गूंज सुनाई देगी? निश्चित रूप से सुनाई देगी। अगर ये कांड हम नहीं उठा सकते तो हम विपक्ष की भूमिका ही नहीं निभा सकते। तो क्या विधानसभा सत्र के कारण ही कार्रवाई? मैं सोचता हूँ ये तो एसओजी ने जिस प्रकार से निकाला, देखो आप और हम सब उसको पढ़ने के बाद ही इतने ज़्यादा उग्र हुए। तब तक भी जांच चली रही थी, लेकिन जब उसने स्ट्रांग रूम से पेपर निकला है और बिका है, उसको ही जब पकड़ के लिया है और उसके बयान और वर्षन से ही जब पता लगा, तो मैं सोचता हूँ सच्चाई तो सामने आ गई। क्या सरकार बैकफुट पर आई कि विधानसभा सत्र आ रहा है, फेस करना पड़ेगा? विधानसभा तो अपनी जगह काम करेगी, लेकिन मैं तो उस एसओजी और एसओजी की टीम को इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने जिस हिम्मत के साथ इस केस को खोलने का प्रयास किया है, ये वास्तव में राजस्थान की पुलिस के लिए बहुत ही सम्मानजनक बात है। अलवर प्रकरण में जो बालिका थी उसके देखो, अलवर प्रकरण में तो क्या है, पहले दिन से जब स्टेटमेंट आपने पढ़ा तो एसपी ने स्वयं ने संदेह जाहिर किया कि रेप हुआ। डॉक्टरों ने जो इलाज किया उन्होंने भी इस बारे में अपना संदेह पब्लिक के सामने अपने विभिन्न जांचों में या इलाज में बता दिया। और फिर प्रियंका ने भी जिस केस को लेकर के मुख्यमंत्री से बात की, उसके बाद ये भी लग गया कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को भी ये प्रभावित करेगी, क्योंकि वहाँ तो तुम सरकार की छोटी छोटी घटना के लिए चले जाते हो, तो यहाँ क्यों नहीं जाते हो? और दूसरा, मैं सोचता हूँ कि जब सीमन के बारे में हमारे यहाँ के साइंटिस्टों ने ढूंढ करके निकाल दिया कि ये सीमन जो लगा हुआ है ये बिल्कुल रेप का संकेत दे रहा है, तो उसको भी छुपाना और दबाना, इसका मतलब सरकार की मंशा इस केस को दबाने की है। केवल अकेली एसपी की हिम्मत नहीं कि वो केस को रफा दफा करने के लिए इस प्रकार के स्टैंड बार बार बदले। मैं सोचता हूँ निश्चित। और अलवर केस के अलावा रीट पेपर लीक मामले में गुलाब चंद कटारिया